देखो, हमने टॉपिक किया था नंबर सिस्टम। आज उसी टॉपिक से कुछ चीजें जो है वो रह गई थी, या प्रीवियस पेपर भी पूछा हुआ है उन चीजों से, तो वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पिछली चीजें याद होनी चाहिए, तभी हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के नंबर सिस्टम थे। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और सबसे पहले कन्वर्जन हमने किस पे सीखी थी? सबका बेस भी हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। और ये बेस ही है जिसके अकॉर्डिंग, या फिर डिजिट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये बेस डिसाइड होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स है, दैट्स व्हाई बेस इज 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं? 0 to 7, इसलिए बेस है 8। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9, इसलिए हमारे पास बेस है 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 एंड देन A2। इतनी चीजें सबको याद है। और फिर हमने Yes. किया था कन्वर्जन किसका? डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी में, और बाइनरी का डेसिमल में। तुम मेरे को बताओगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन? हम डेसिमल टू बाइनरी वी हैव टू टेक एलसीएम एंड बाइनरी टू डेसिमल हमें 2 की पार्ट्स लेनी होती है और मल्टीप्लाई करना होता डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड करते जाना है। जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे। सपोज मेरे पास क्या है, नंबर है 25.625। ठीक है, बताओगे इसको कैसे कन्वर्ट करूं मैं? This is a decimal. Suppose this is a decimal number and I have to convert this number into binary. Then how I will convert this number into binary? है। हम 25 का एलसीएम लेंगे। 25 का एलसीएम लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे क्या? ठीक है, क्या मेरा कन्वर्जन हो गया, कंप्लीट हो गया? जब यहाँ पे यहाँ से छोटा आ जाए तो हम कहते हैं कि कन्वर्ट हो गया है, ऐसा ही था ना? तो जो 25 था उसको कन्वर्ट कर लिया इसमें बाइनरी में, और आंसर क्या आया? 11001। ये आ गया। अच्छा, क्या इसको भी ऐसे करूं? 0.625 को कैसे कन्वर्ट करूं? या तो मेरे पास पूरा नंबर है ना, मुझे इस पूरे नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 25 को तो मैंने कर लिया, 25 का तो प्रोसीजर मुझे पता था कि वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। कंटिन्यूस डिवाइड करते जाना है। कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक कि क्वेश्चन जो है ये मेरा डिवाइडर से छोटा ना आ जाए, तब तक मैं डिवाइडर करती जाऊंगी। ठीक है, कर दिया। अब 0.625 को कैसे कन्वर्ट करें? क्या अगर नंबर मेरे क्या आ जाए, एक ऐसा नंबर आ जाए विद डेसिमल पॉइंट, तो उसका कन्वर्जन कैसा हो, कैसे होगा एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में? तो ध्यान से देखो भाई, ये जो कन्वर्जन है ये बिल्कुल सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मतलब बाकी सारे नंबर सिस्टम के लिए। कि डेसिमल से बाइनरी अगर आपको आ गया, जैसे हमें था कि डेसिमल से बाइनरी आ गया था, तो डेसिमल से ऑक्टल भी आ गया था। डिफरेंस क्या था? 2 की जगह 8 ले लेना था। इसी तरीके से अगर डेसिमल से बाइनरी आपको आ जाए, जिस एक ऐसे नंबर का कन्वर्जन जिसमें कि पॉइंट है, तो बाइनरी से डेसिमल भी आ जाएगा। सॉरी, डेसिमल से ऑक्टल भी आ जाए। तो इसको हमने ध्यान से देखना है। ध्यान से देखो कि कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट होगा जैसे एक होल नंबर कन्वर्ट होता है, बट पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। और उसका प्रोसीजर क्या है वो ध्यान से देख लो। सपोज ये है 0.625, इसका प्रोसीजर है पॉइंट से पहले वाले को 2 से डिवाइड करते हैं ना, पॉइंट से के बाद वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या आया ये 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5, 2 6 जा 12। ठीक है, कितना आया 1.250। तो 1 को छोड़ देना है, 0.250 को आपने ले लेना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 से किया 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये क्या आया 0.500। इस 0 को छोड़ देना है, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आया 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी। ठीक है, तो क्या करना है पॉइंट के पहले वाले हिस्से को छोड़ देना है, उसके बाद वाले को ले लेना है। उसके बाद क्या आ गया 0 0 0। जब उसके बाद 0 0 0 आ जाए तो आपने अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया 0.625, जो कि एक डेसिमल नंबर था। इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है, इसको अब आप इस ऑर्डर में लिखिए, ऊपर से नीचे 101.101। ये आपका आंसर आ गया। ओवरऑल अगर हम देखें 25.625 जो एक डेसिमल नंबर था, उसका जो कन्वर्जन आया है वो कितना आया है 11001.101। हुआ क्लियर कैसे करना है हमने डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन हैविंग डेसिमल पॉइंट। इसमें कोई डाउट है पूछो। मैम एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। क्या करना है आपने, ये पॉइंट से पहले वाले का तो प्रोसीजर आपको आता है, ये तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले हिस्से को रिपीट करने की जरूरत है, राइट। तो जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसके लिए क्या कन्वर्जन है कि आपने नंबर लिया, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 625 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 5 जा 10, 0 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 2 6 जा 12, 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी आ गई। अब जो ये नंबर आया है इस नंबर में जो पॉइंट से पहले आया उसको छोड़ दो, पॉइंट के बाद वाले को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। और ये 2 से मल्टीप्लाई कब तक आपका चलता रहेगा, जब तक कि पॉइंट के बाद सारे 0 0 0 ना आ जाए। हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है, एक आप लोग करके देखो फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। राइट योर आंसर इन चैट।
ठीक है, गुड। मीनाक्षी, नितिका, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखना भाई, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसका ये प्रोसीजर होता है कि 0.25 ये है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 0.50 आ गया। अब पॉइंट से पहले वाले हिस्से को यूं छोड़ दो और उसके बाद वाले हिस्से को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आया, 2 × 0 0, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 1.00। पॉइंट से पहले वाले हिस्से को एज इट इज छोड़ना था, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 0 को जैसे 0 0 आ जाए तो ये वाला प्रोसीजर आपने रोक देना है 2 से मल्टीप्लाई करने। तो इस क्वेश्चन में अभी 0 0 आ गया तो प्रोसीजर रोक दोगे, तो आंसर क्या बना आपका 0.01। ये ऊपर से लेके नीचे वाले ऑर्डर में लिखोगे 0.1, 0.01 इज योर आंसर। आया समझ में? चलो एक और कन्वर्जन करो। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 525, convert this into binary। क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 5 जा 10, 0 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10, तो ये छोड़ देना है 0.050, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 2 5 जा 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 200, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.400, फिर से मल्टीप्लाई किया क्या आया 0.800, फिर से मल्टीप्लाई किया क्या आया 1.600, फिर से मल्टीप्लाई किया 0.600 लेंगे ना, इस बार पॉइंट के बाद वाला हिस्सा लेना हमें 1.200। ठीक है, अब फिर से क्या लोगे 0.200। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये चीज रिपीट हुई है। देखो ये वाला पार्ट जो है रिपीट हुआ, पहले भी ये चीज कर चुके हैं, अब ये वाला पार्ट अगर रिपीट हुआ है तो ये कभी भी, अब आपको ये चीज ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को, ये मेरा ये इतना इतना बताओ पहले, इतना समझ में आया कि नहीं आया? 0.11 ये कैसे किया काजल? 0.11 तो आंसर नहीं है। सभी बताओ भाई, इतना हिस्सा समझ में आया? चलो आगे आगे करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब 0.400 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0.800, और 800 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.600, 600 को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ गया 1.200, फिर से 200। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि ये चीज अब रिपीट होती जाएगी, ये वाली चीज जो है रिपीट होती जाएगी, कभी भी यहाँ पे क्या नहीं आएंगी 0 0 0 नहीं आएगी।
तो जो ये मेरे पास पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, इनमें क्या होता है कि हमेशा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 आ ही नहीं रही, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो वो पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होता, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन में भी जब डिवीजन करते हैं तो कहीं कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना, जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सेम यहाँ पे है कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि आपने कब स्टॉप करना है। फर्स्ट कंडीशन है कि जब मेरे पास पॉइंट के बाद वाला हिस्सा क्या आ जाए, 0 0 0 आ जाए, यू विल स्टॉप। दूसरी कंडीशन स्टॉप की क्या है, जब ये पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है वो क्या होना शुरू हो जाए, आपका रिपीट होना शुरू हो जाए, देन ऑल्सो यू विल स्टॉप। इनमें से कोई भी कंडीशन आती है तो आप क्या है, स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ठीक है, 0.1000011। यही चीज मेरे पास क्या है, रिपीट होती जा रही है। फिर से अगर मैं करूंगी, मतलब आप इसको लिख सकते हो कि ये जो है आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, एंड दिस इज योर आंसर। इसके बाद देखो फिर से ये आ जाएगा 0011। फिर से आएगा आपका 0011। फिर से आएगा 0011। ये जो पोर्शन है ये रिपीटिंग है यहाँ, नाइस। इज इट क्लियर? अगर डाउट है हम लोग दोबारा से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बट यहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया 2 है, इधर 0 0 आ जाए, इधर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज अगर एक बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना, इट मीन्स वो कभी भी एंड नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा। अगर आप ये सिर्फ एक कंडीशन लेके चलोगे कि 0 0 0 आ जाए तब हम लोग रुकेंगे, तो ऐसे केसेस में वो कभी रुकेगा ही नहीं। फिर आप चलते जाना, ये भी चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और नेवर एंडिंग क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? चले हम लोग आगे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये था डेसिमल टू बाइनरी, नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सपोज एक नंबर लिया मैंने, क्या हाउ यू विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल? कैसे कन्वर्ट करोगे इसको डेसिमल में? क्या पॉइंट से पहले वाले पोर्शन का आपको आता है कन्वर्जन? यस मैम, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर से। 2 पावर से मल्टीप्लाई करते हो ना, और पावर कहाँ से स्टार्ट करते हो? 7। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हो, पॉइंट के बाद वाले हिस्से का सुनना ध्यान से। इस बार भी आपने 2 पावर से ही मल्टीप्लाई करना है। पहले आप लोग इस डिजिट से स्टार्ट करते थे, इस बार आप इस डिजिट से स्टार्ट करोगे, और जो मल्टीप्लाई करोगे वो सबसे पहले किससे करोगे, 2 पावर -1 से, फिर -2 से, फिर -3 से। ठीक है, 2 पावर -1 समझते हो ना, 1/2, 2 पावर -2 1/2 पावर 2, और 2 पावर -3 1/2 पावर 3, या 1/2 1/4 और 1/8। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1/2। 1/4 को 0 से किया, कितना आया, 0। 1/8 को 1 से किया, 1/8। और अगेन इन सबको क्या करना है, आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, 8 एलसीएम आ गया, 2 4 जा 8, तो +1 5/8। ये कितना हो जाएगा, इसके जाएगा 8 6 जा 48, 2 आ गया, देन 8 2 जा 16, देन 4, देन 8 5।
ये आपका आंसर आ गया 17.62। आया समझ में? एक और आप करके देखो, ठीक है? एक क्वेश्चन आप करके देखो, फिर वो ज्यादा क्लियर होगा। सपोज एक नंबर है हमारे पास 0.01, convert this number into decimal। अपना आंसर को चैट में लिख देना। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? इस डिजिट से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर -1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर -2 से। सो मतलब 2 पावर -1 इज 1/2, 2 पावर -2 इज 1/4। 1/2 को 0 से किया 0, 1/4 को 1 से किया 1/4। इसको ऐड किया, ऐड करने पे क्या आया? 1/4। इसको सॉल्व किया, ये कितना हो गया? 0.25। दिस इज योर आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्या हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं या एक और करना है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास क्या? डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में भी आपको पता है कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 140.625। ठीक है, सपोज इसको कन्वर्ट करना है आपने किसमें? ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट करोगे? मैम इसे 8 से एलसीएम लेके करेंगे। क्या? अगेन हम लोग 8 से डिवाइड करके करेंगे। सो क्या आ जाएगा? ये 8 1 जा 8, 6 कैरी आया, 6 बचा। देन ये किस पे जाएगा? 8 7 जा 56, 4 बच गया। फिर अगेन 8 2 जा 16, 1 बच गया। जैसे ये इससे छोटा आ जाए इसको कर देंगे। आंसर आ गया 214। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाले को कैसे करें? क्वेश्चन तो ये है ना कि पॉइंट के बाद वाले क्या कैसे करें। पॉइंट के पहले वाला तो हमें पता है, तो अब आप लोग बताओगे कि पॉइंट के बाद वाले को कैसे करोगी? बिल्कुल सेम है जैसा डेसिमल टू बाइनरी का था। किससे मल्टीप्लाई करोगे इस बार? 8 से। एग्जैक्टली। तो ये किस पे जाएगा? 8.85 जा 40, 4 कैरी आया। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी आया। 8 6 जा 40, सॉरी 48, 48 प्लस में 250, तो 0 आ गया और ये 5 आ गया। बस ये तो फर्स्ट टाइम में स्टॉप हो गया। जैसे यहाँ पे 0 0 आ जाए आपने रुक जाना है। तो क्या आंसर आ गया आपका? 214.5। हुआ क्लियर? चलो एक आप करके देखो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन।
सपोज नंबर है हमारे पास 500, कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्टल। स्टॉपिंग क्राइटेरिया याद है, वही सेम है जो हमारे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के टाइम पे। फोर पॉइंट 096 तो आ ही नहीं सकते शुभम। पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है तो पॉइंट के बाद ही आएंगे सारे डिजिट्स आएंगे। और ऑक्टल नंबर में कभी 9 तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्टल नंबर में 9 आ जाएगा। ऑक्टल नंबर में 0 to 7 डिजिट्स ही पॉसिबल है। हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर दे कैन बी ओनली 0 to 7 डिजिट्स। 8, 9, 10 these digits are not possible in octal numbers. तो 9 पॉसिबल नहीं। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कैसे करोगे? इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, क्या आता है देखिए, 8 2 जा 16, 1 कैरी आया, 8 1 जा 8 प्लस में 1 9, 8 5 जा 40, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद रुकना नहीं है, ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे 8 से। तो 8 6 जा 48, 4 कैरी आया, 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 76, ठीक है। तो ये 0.68, इसको मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 6 कैरी आया, 8 6 जा 48, 48 प्लस में 6 54, 5 8 7 जा 56, 56 प्लस में 5 61, ठीक है। फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे 144 को 8 से। पॉइंट के पहले वाला ऐसे छोड़ देना, पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा 32, 3 कैरी आया, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 3 आया, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, तो 152 इंटू में 8 2 जा 16, 1 कैरी आया, 8 5 जा 40 प्लस 1 41, 4 आया, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, फिर से मल्टीप्लाई किया 2 1 6 से, 8 6 जा 48, 4 कैरी आया, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 1 कैरी आया, 8 2 जा 16 प्लस 17, 1.728। फिर से मल्टीप्लाई करो, 728 को मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 6 कैरी आया, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी आया, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, तो 824 को देखो क्या हो रहा है कि चलता ही जा रहा है। भी मुझे क्या लग रहा है, देखो मैं चल सकती हूँ आगे, बट फिर भी ये क्या है कि एंड नहीं हो रहा, यहाँ तो रिपीटिंग टर्म्स आ रही है और ये चलता ही जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो इस केस में हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर इतना ज्यादा लंबा खींचता है तो हम अपने प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ 0.40611
ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट जब आप जैसे डिवीजन में होता है कि कई बार आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखते, बस अप्रोक्सीमेट आंसर दे देते हो, ऐसे इन कन्वर्जन के टाइम पे होता है कि जब ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा नहीं आया, बट ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। जितना आप मूव करोगे उतना एग्जैक्टली होता जाएगा। जैसे अगर हम लोग थोड़ा और आगे चले, 8 4 32, 3 कैरी आया, 8 2 16 + 3 19, 1 कैरी आया, 8 8 64, 65, 0.592। फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 1 कैरी आया, 8 9 72, +1 3 7 आया, 8 5 40, +7 47, 0.736। रिपीट तो अभी भी नहीं हुआ और ये चलता ही जा रहा है मेरा। 0.736 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 4 कैरी आया, 8 3 24, +4 28, 2 आ गया हमारे पास, 8 7 56 +2 58। फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये चलता जा रहा है इसलिए कि काफी लंबा होता जा रहा है, तो हम अपने आंसर को अप्रोक्सीमेशन आंसर भी दे सकते हैं। क्लियर? इतने में अगर किसी को डाउट है तो बताइए। ये तीसरी स्टॉपिंग क्राइटेरिया, 2 में बता चुकी थी, तीसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया। बोलो, कोई डाउट? नो मैम। क्लियर?